हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। व्हाट इज ऑपरेशन स्ट्रैटेजिक प्रोसेस, कि ऑपरेशन स्ट्रैटेजिक प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे प्रोसेस बतानी है ऑपरेशन मैनेजमेंट की। हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्रोसेस डिटेल में कर ली थी, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का डिटेल मीनिंग भी हमने सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना होगा, जो हमने वीडियो में किया है एग्जाम्पल के साथ। आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि क्या उसकी प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन स्ट्रैटेजिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें क्या करोगे, आप एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को क्या करोगे, सेट करोगे और सारे एफर्ट्स डालोगे कि कैसे उसको अचीव किया जा सके। इट इज़ अ कंपनीज प्लान, ये कंपनी का प्लान होता है कि कैसे एक बिजनेस को ऑपरेट किया जाएगा अचीव करने के लिए उसके गोल्स को जो उन्होंने सेट किए हैं। इट ऑल्सो डिफाइन हाउ डिफरेंट कॉम्पोनेंट, ये भी बताता है कि कैसे अलग अलग कॉम्पोनेंट बिजनेस के काम करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर, ताकि हम क्या है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज की क्या करना, मैनेजमेंट करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि क्या है सो दैट हमारा जो वर्क है, जो हमारा गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस। पहला है सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज। सबसे पहले आपको क्या है, प्रायोरिटीज को क्या है बनाना है। द एंटरप्राइज या फिर जो बिजनेस है उसको इस्टेब्लिश करना है एक प्रायोरिटी एक टाइम पे। ठीक है, और उसके साथ उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज को भी क्या करना है, रेफर करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है कि जैसे हमारी मान लो प्रायोरिटी ये हो सकती है कि हमें किस जगह पे क्या है अपने प्रोडक्ट को ये कह सकते हैं क्रिएट करना है, या फिर किस जगह पे अपने बिजनेस को खोलना है। तो अब अगर हमने ये देख लिया कि हमारी प्रॉब्लम मेन क्या है, कि हमें क्या करना है, लोकेशन ढूंढनी है अपने प्लांट की। तो अब अगर हमने ये देख लिया तो इसके बेसिस पे क्या है, सारा का सारा हम क्या करेंगे, प्रायोरिटीज को सेट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, सेट करते हैं क्लियर प्रायोरिटीज की हमारी क्या है, प्रायोरिटीज क्या होंगी। सेकेंड है हमारा कलेक्टिंग एंड एनालाइज डेटा। अब हमने प्रायोरिटीज तो सेट कर ली, बट हमारे पास क्या है, कुछ डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो जो बिजनेस है उसको क्या करने चाहिए, मेजरेबल गोल रखने चाहिए। मतलब मेजरेबल का मतलब है जो काउंट किए जा सके, मेजर किए जा सके। मेजरेबल गोल इन देयर स्ट्रैटेजिक प्लान। तो जो भी वो प्लान बना रहे हैं उनमें उनमें क्या है, बिजनेस को स्ट्रैटेजिक गोल या फिर मेजरेबल गोल रखने चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स शुड डेवलप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं उनको केपीआईज को क्या है, सेट करना चाहिए कि कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको क्या है मेजर किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे किया जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव को सेट किया है तो उसको अचीव करने के लिए क्या है, आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट डालने हैं, उसको मेजर करना है कि क्या हमने जो सोचा था वो हम कर रहे हैं। मतलब कि आप ना ऑब्जेक्टिव ना मेजरेबल सेट करो कि क्या उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, कि कितना कंप्लीट हुआ है, कितना अनकम्प्लीट हुआ है, कितना हमने अचीव कर लिया, तो मेजर किया जाएगा। फिर मॉनिटर भी किया जाएगा कि भाई जो हम कर रहे हैं एक्टिविटीज उसको मॉनिटर किया जाएगा और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे किया जाता है। दे नीड टू प्रोक्यूर ऑपरेटिंग डेटा। इसमें बेसिकली क्या है, हम डेटा को क्या करते हैं, अपने पास कलेक्ट करते हैं और उसको क्या है, छांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस मीटिंग। विदाउट कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन एम्प्लॉय कैन लूज टच एंड एंटरप्रेन्योर्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कह रहे हैं अगर हम कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो फिलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट है, ठीक है, क्या प्रोग्रेस है। तो कह रहे हैं इससे पुअर रिजल्ट आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टच में रहना पड़ेगा कंपनी के विजन के साथ और स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ। तो इसीलिए जो स्टाफ है उनको मीट करना होता है पीरियडिकली, ताकि वो अवेयर हो कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डेवलपमेंट हो रखी है, क्या परफॉर्मेंस की अपडेट है, क्या प्राइस में चेंजेस आए हैं, क्या हमारा नए प्रोडक्ट के बारे में क्या मीडिया रिपोर्ट है। ठीक है, तो सारा मतलब क्या है, लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी। अब हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे स्ट्रैटेजी को। इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस एंड टूल दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, स्ट्रैटेजी को डेवलप करेगी, फॉर्मुलेट करेगी। सबसे पहले वो क्या करेगी, विजन को देखेगी कि हमारे कंपनी का विजन क्या है, आने वाले टाइम पे हम कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, और कैसे उसको अचीव किया जाए, कितने टाइम पे उसको अचीव करना है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि हमारा क्या है, हम कैसे डिजायर रिजल्ट तक पहुंचा जा सके। थर्ड, देन द मैनेजर क्या करेगा, फॉर्मल मॉडलिंग करेगा फॉर द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ड्राइवर। मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को देखेगा, स्वॉट एनालिसिस करेगा, उसके पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्या उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, ये सब करेगा। देन वो अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज देखेगा कि वो कहाँ कहाँ पे फेमस है या कहाँ कहाँ पे वो क्या है कैपेबल हैं, और उसके बाद कहाँ कहाँ पे उनको क्या है दिक्कत आती है। देन एक बार उसको जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अपने स्ट्रैटेजिक इशूज की, तो क्या है
वो उसके ऊपर प्लान बनाएगा। देन ट्रांसलेटिंग द स्ट्रेटेजी, अब उसने बना के क्या करना है, उसको क्या है फर्दर ब्रेक डाउन करना है, ताकि क्या है हर एक एक्टिविटी पे अच्छे से काम हो सके और हम मेजर कर सके उनको, मतलब जो भी वो प्लान बनाएगा उसको स्मॉल सेट्स में क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और ताकि क्या है मॉनिटरिंग में आसान हो सके और परफॉर्मेंस भी क्या है देखी जा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है कि किस बंदे का क्या टारगेट है और कैसे उसको अचीव करना है। मोर एवर ऑफिशियल है जो चेंज करते रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ताकि क्या है लोग मतलब सब समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा अलाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं ऑनगोइंग अलाइनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इट स्ट्रेटेजी, की क्या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी चल रही है ढंग से, जो लीडर है एम्प्लॉयज हैं वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को और एक दूसरे के साथ उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या इंसेंटिव है, क्या कम्युनिकेशन रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो क्या है अगर टारगेट अचीव किया जाए तो उसे मिलेंगे, ये सब हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग द ऑपरेशन। दिस इज वेयर द स्ट्रेटेजी बिकम फुल्ली एम्बेडेड। यहाँ पे क्या करते हैं हम जो स्ट्रेटेजी है उसको क्या करते हैं फिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्लानिंग में, मतलब कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है क्या वो फाइनेंशियली फिजिबल है, ठीक है, ये सब देखते हैं हम। इट मीन्स दैट रिक्वायर्ड ऑपरेशन आर प्लान्ड, इसमें क्या है जो ऑपरेशन हमने करना है उसको प्लान किया जाता है अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे अपने ऑपरेशन को स्ट्रैटेजी के साथ, मतलब वो सारे ऑपरेशंस करेंगे जो स्ट्रैटेजी में लिखे हुए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली उसके बाद है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी को फाइनली हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, देन उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि जो हमने सोचा था, जो हमने मेजरेबल गोल्स रखे थे वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्ट्रैटेजिक मीटिंग होंगी, डिटेल में उसका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। द पीरियोडिक स्ट्रैटेजिक मीटिंग शुड बी डिस्कस स्ट्रेंथ, उसमें क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो वो किया जाएगा अपनी स्ट्रैटेजी में, ठीक है। बेसिकली इसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। तो ये हमारा था स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। होप आपको ये समझ आया हो। वैसे ये हमने क्वेश्चन किया था ऑलरेडी कि इसको हमें क्या है स्ट्रैटेजिक प्रोसेस क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। वो हमने ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं किया था, वो हमने ओनली मीनिंग के बेसिस पे किया था। तो अगर आपको वो देखना है तो वो भी कर सकते हैं, वहाँ पे पॉइंट्स थोड़े चेंज है, बट वहाँ पे क्या मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, एक अलग से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, फॉर गुड मार्क्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।